नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गर्मियां आते ही गमोरिया सबसे ज्यादा परेशान करने लगती है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धूप में जाते हैं तो उनको रेड रेशेस होने लगते हैं, खुजली चलने लगती है, जलन होने लगती है, त्वचा कुछ फटी फटी सी लगने लगती है। तो आज का उपाय उन सभी लोगों के लिए है जिनको कि धूप में बाहर जाने पर स्किन की एलर्जी हो जाती है या फिर आपको गमोरिया हो जाता है। से लेकर बड़ों तक इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा उपाय रहेगा और एक ही उपाय है जिसे करने से ही आपकी गमोरिया बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ शेयर करें। गर्मियां आती ही गमोरिया होती है, लेकिन गमोरिया कई तरह की होती है। तो आज सबसे पहले हम गमोरिया के कुछ लक्षण जानेंगे। गमोरिया के अंदर जैसे कि लाल छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, कई बार स्किन के ऊपर वो उभरे हुए से हो जाते हैं, तो कई बार वो बिल्कुल स्किन के समतल तक रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन दानों के अंदर खुजली चलने लगती है, जलन होने लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, जैसे शरीर पर कहीं पर भी दाना बनने लग जाएगा, इस तरह से गमोरिया बनने लग जाएगी, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कांटा सा चुभ रहा है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग जब भी इस प्रकार से गर्मियां आती है, गमोरिया होने लगती है, तो बहुत सारे लोग पाउडर लगाने लगते हैं, लेकिन के जो छिद्र होते हैं वो बंद होने लगते हैं, जिसके कारण ये समस्या बढ़ जाती है। बच्चों को भी इस प्रकार की समस्या ज्यादा होती है कि गर्मियां आती ही वो धूप में बाहर जाते हैं या फिर उनको पसीना ज्यादा होता है, हवा नहीं लगती है, उस एरिया पर इस प्रकार से दाने बनने लगते हैं। शरीर पर जब गमोरिया होने लगती है, त्वचा कुछ उभरी हुई लगती है, दाने बनने लगते हैं, खुजली होती है, तो पाउडर ना लगाए या फिर कोई ऐसा ऑयल ना लगाए, तो फिर ऐसी कौन सी चीज लगाए जिसे लगाने से आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो आपको बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है। ये गर्मियों के अंदर आप अगर करते हैं तो आपको जलन से बिल्कुल आराम मिल जाता है। अगर आपके दानों में खुजली चल रही होती है तो उसमें आपको आराम आ जाता है। अगर आप बाहर धूप में जा रहे होते हैं उससे पहले भी इस प्रकार से आप इसको लेप करके लगा सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं घर पर ही है और आपको ऐसा लगता है कि जलन हो रही है, त्वचा पे कुछ इस तरह से कुछ बन रहा है रेशेस जैसा, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ताजा एलोवेरा जेल आपको लेना है। इसे दो तरह से लगा सकते हैं और दोनों ही तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एलोवेरा जेल को आप ताजा एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए। उसके बाद उसके अंदर आइस का छोटा सा आप बिल्कुल एक पीस उसमें ऐड कर दीजिए और उसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर आप कॉटन की सहायता से जहां पर भी इस तरह से गमोरिया बनने लगी है, जैसे बच्चों को इस प्रकार की समस्या हो गई है या बड़ों को इस प्रकार की समस्या हो गई है, आप कॉटन की सहायता से उस जगह पर उसे लगा दीजिए। कई बार बच्चे आइस को लगाने नहीं देते क्योंकि वो ठंडा होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से एलोवेरा जेल के अंदर आइस को मिक्स करके लगाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। उनके दाने अगर बनने लगे होंगे तो उस पर आराम आ जाएगा। जलन बहुत ज्यादा हो रही थी, खुजली बहुत ज्यादा चल रही थी, उसमें आराम आ जाएगा। इस उपाय को करने से एक उपाय से ही आपको काफी आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक गमोरिया है या फिर आपकी पीठ पर इस प्रकार से दाने बने हुए हैं, सिर के अंदर भी आपको इस प्रकार से दाने बने हुए हैं, तो इस उपाय को लगातार कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर ये ठंडक देगा, जलन को दूर करेगा, खुजली को बिल्कुल सही कर देगा और भी आपकी त्वचा संबंधी बीमारियों को सही करेगा। साथ में अगर आपको कांटे जैसा चुभन लग रहा था तो उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। जैसे कि अगर आप धूप में बाहर जाते हैं और आपको बार बार इस प्रकार से स्किन एलर्जी हो जाती है कि पूरी त्वचा लाल बन जाती है, धब्बे बनने लगते हैं, खुजली होने लगती है, दाने निकल जाते हैं, तो भी आप इस उपाय को करके धूप में जा सकते हैं। में जाते हैं उससे पहले थोड़ी देर पहले लगा लीजिए और जब घर वापस आ जाए तो स्किन को साफ कर कर एक बार और लगा लीजिए। तो इस प्रकार की त्वचा संबंधी एलर्जी आपको होना सही हो जाएगी और खुजली भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जाना कि आप एलोवेरा जेल के अंदर बर्फ को मिक्स करके आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गमोरिया हो रही है तो दूसरा तरीका और है, उस तरीके से भी आप अपनी गमोरिया को सही कर सकते हैं। यानी कि एलोवेरा जेल जो होता है, ताजा एलोवेरा जेल, उसको आप थोड़ा निकाल लीजिए, उसे मिक्सर के जार के अंदर अच्छे से थोड़ा चला लीजिए और फिर उसके अंदर आप क्या करें, आइस क्यूब का एक पीस होता है फ्रीजर के अंदर रखने का, उसके अंदर आप उसको जमा दीजिए। जब अच्छे से आइस क्यूब जम जाएंगे एलोवेरा जेल के, तो जब बच्चों को इस प्रकार से गमोरिया निकलती है, दाने बनने लगते हैं, तो उस आइस क्यूब को भी आप कॉटन में लेकर के यानी कि रुमाल में आपको उसको लेना है और उसके बाद बच्चों पर रब करना है, जिससे कि बच्चों को ठंडक मिलती है, जलन दूर होती है और इस प्रकार से रेशेस बनना सही हो जाते हैं। तो गर्मियों के अंदर अगर बहुत ज्यादा गमोरिया से परेशान हो गए हैं
तो इस एक उपाय से आप उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं। उसी के साथ आपको कुछ छोटी छोटी बातें भी जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि गर्मियों का मौसम है तो धूप में एकदम से बाहर ना निकले, पानी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको पीना है, लिक्विड चीज ज्यादा लेनी है, कॉटन के वस्त्र ही पहनने हैं जिससे कि चुभन ना हो, पसीना कम हो और आपके शरीर में किसी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां ना फैले। कॉटन के कपड़े पहनने से आपके शरीर के अंदर पसीना अगर होता भी है तो वह बिल्कुल उसको सोख लेता है। और इस प्रकार से अगर आप नायलॉन के कपड़े पहनते हैं या कोई दूसरा कपड़ा पहनते हैं तो उसकी वजह से भी इस प्रकार से खुजली चलना या स्किन की एलर्जी ज्यादा होती है। छोटे बच्चों के साथ में इस प्रकार की समस्या होती है तो गर्मियों के मौसम में अगर आप बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं तो पहले कपड़ों को एक बार वॉश कर लीजिए, पानी में ऐसे ही निकाल कर धो लीजिए, उसी के बाद बच्चों को आप कपड़े पहनाया कीजिए जिससे कि बच्चों को त्वचा संबंधी कोई रोग नहीं होता है। कई बार नए कपड़े पहनाने से भी बच्चों को स्किन एलर्जी होने लगती है, पूरे शरीर पर दाने बनने लगते हैं और कुछ दाने ऐसे हो जाते हैं जिनमें खुजली भी चलती है और वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन नए कपड़ों को अगर आप धोकर फिर पहनाते हैं तो बच्चों को इस प्रकार की एलर्जी नहीं होती। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ शेयर करें। नए दर्शक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।